तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि आत्मा का अनुभव क्या होता है। अगर हम आत्मा को अनुभव करना चाहें तो कैसे करके कर सकते हैं, आत्मा है क्या चीज़। तो एक डेफिनेशन हमने सुना है कि जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा है क्या हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो डिफ़ाइन आत्मा अगर हम बोलें तो आत्मा कोई अनुभव नहीं है, आत्मा कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई रंग रूप कुछ है ही नहीं। तो एक चीज़ हमें यहीं पर कंक्लूजन सामने आ जाता है कि आत्मा अगर निराकार है, उसका कोई रंग रूप ये सब कुछ है ही नहीं, तो वो इन सारी चीज़ों से परे हो सकता है, परे है। इवन अगर हम ये चीज़ भी बोल दें तो कोई बहुत दोहराई वाली बात नहीं है, आत्मा सब इन सारी चीज़ों से परे हो सकती है और है। तो जब आत्मा इन सारी चीज़ों से परे है, अनुभव से भी परे है, तो आप किस हिसाब से ये बोल रहे हो कि मैं आत्मा को अनुभव कर सकता हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव होता है। आपको इस फिज़िकल बॉडी में रहते हुए भी इतने सारे जगत का अनुभव होता है, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको आत्मा का अनुभव चाहिए, चलो आत्मा का अनुभव चाहिए भी चाहिए। आप फिज़िकल वर्ल्ड को अनुभव कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप सो सकते हो, आपको भूख लगता है आप खा सकते हो, आप चल सकते हो, चलने का भी एक अनुभव होता है। इस पेन को उठा दिया मैं, तो हाथ में मैं पकड़ा हूँ, इसका भी एक अनुभव है, इसका भी एक सेंस है, सेंस हो रहा है कि मैं पकड़ा हुआ हूँ। इन सारी चीज़ों में जब ये अनुभव हो रहा है तो आपको आध्यात्मिक तौर पर भी आपको अनुभव चाहिए जिसका कोई अनुभव है ही नहीं, और वो सारे इन सारी चीज़ों से परे होगी। अब तुम बोलोगे कि नहीं, मेरा ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, मेरा दिमाग शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो साहब, आपको कैसे पता कि आपका मन शून्य होता है? अगर आपका मन शून्य ही होता, अगर आपका मन शून्य ही होता तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरा मन शून्य हो गया। जो बोल रहा है वो भी तो एक अनुभव ही है, तो अनुभव तो यहाँ पर बच ही गया। तो किस हिसाब से उसका अनुभव किया जा सकता है? अब तुम बोलोगे कि नहीं, मेरा बीच बीच में थॉट रुक जाते हैं, जो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं वो सब चीज़ रुक जाते हैं। तो क्या वो चीज़ आत्मा है? क्या वो चीज़ आत्मा का अनुभव है? अब भाई, जब आप सोते हो तो वो भी एक मोड ही है, जब दिमाग में सपने चलते हैं, और आप जब जागे हुए हो वो भी एक मोड ही है। दिन रात दोनों ही एक मोड ही है। तो जब ये दोनों ही मोड ही है तो तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि थॉट्स रुक गए तो वही आत्मा का अनुभव है? वो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो हो सकता है, वो तुम्हारे मन का शांति हो सकता है, वो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? तुम इस चीज़ में भी आध्यात्मिक तौर पर भी अनुभव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आध्यात्मिक तौर पर कुछ आपको अनुभव नहीं होता है। अध्यात्म के रास्ते पर तो मन में सिर्फ चलते हैं, और चलते चलते आप उस सारे चीज़ों को देख पाते हो। आपका कोई फोर्स नहीं होता, आप कुछ करने के लिए नहीं जाते हो, आप मुक्त होना चाहते हो और आप मुक्त हो जाते हो। मुक्त आप इस बात से नहीं हो जाते हो कि विचार चल रहे हैं, विचार रुक गए, वो चीज़ नहीं होता। आप होने देते हो, सारी चीज़ों को सिर्फ होने देते हो। क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करते हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ नहीं, होने देते हो। भाई, पक्षी एक डाली से उड़ के दूसरे डाली में गया, आप इंक्वायरी कर रहे हो कि क्यों गया, कैसे गया? भाई गया, वो हो सकता है इसलिए हुआ, जो नहीं हो सकता था वो नहीं कर सकता था। अगर वो उड़ ही नहीं सकता था तो वो एक ही जगह रहता। वो हुआ, वो था, इसलिए वो चीज़ हुआ। बात समझ आ रही? उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क क्रिएट क्यों कर रहे हो? जो चीज़ है वो चीज़ है। यहाँ पर आप अनुभव करना चाह रहे हो, अनुभव नहीं है इसका। जब ये सारे अनुभव टूट जाते हैं तभी आत्मा स्पष्ट होती है, तभी आप अपने स्वरूप को, जो खुद का स्वरूप है, उस चीज़ को पहचान जाते हो। जब ये सारी चीज़ टूट जाते हैं, अनुभव करने वाला भी, ऑब्जर्वर भी टूट जाता है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ये भी डिज़ोल्व हो जाता है, तब आप खुद को जान पाते हो कि आप हो कौन। आप जिस चीज़ों को माने बैठे हो अभी तक, वो चीज़ों को जब तक तुम साइड नहीं करते, तोड़ते नहीं इन सारी चीज़ों को, बंधनों को, इन सारी चीज़ों को, साइकोलॉजिकली इन सारी चीज़ों से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो साइकोलॉजिकली तौर पर। बात समझ आ रही है? तुम एक ही जगह स्टक ही रहोगे, तुम अपने आप को बढ़ावा देते रहोगे कि रिश्ते बनाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए। लेकिन जो क्रिएट हो रहा है एक सबसे बड़ा अटैचमेंट, वो तुम्हें फिजिकली बांध रहा है और मेंटली भी बांध रहा है पूरी तरीके से, और तुम मुक्त नहीं होना चाह रहे हो। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ चोट पता ही है कि यार कुछ भी हो सकता है, मुक्त हो सकता हूँ मैं, पूरी तरीके से
मैं रो सकता हूँ, पूरी तरीके से मुझे चोट पहुँच सकता है मेरे अंदर ही अंदर। तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि अंदर ही अंदर मुझे चोट पहुँच सकता है, पहुँचेगा इवन, फिर भी तुम इन सारी चीज़ों में जाते हो, रिश्ते बनाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिश्ते बनाने गलत होते हैं, लेकिन तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? तुम्हें पता है कि अगर मैं रिश्ते बनाऊँगा तो मेरा अटैचमेंट होगा, और जब मेरा अटैचमेंट होगा तो मैं और भाग नहीं पाता हूँ, मैं भाग ही नहीं सकता किसी भी चीज़ों से। तुम्हें अगर पता है कि अटैचमेंट मेरा दुख का कारण है, लेकिन फिर भी तुम अटैचमेंट बना रहे हो, तो यहाँ पर गलती तो तुम्हारी ही है, सबसे बड़ी चीज़। बात समझ आ रही है? और जो लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि अब मैं चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ अटैचमेंट क्रिएट ही नहीं करना, भगवान को ढूंढना, आत्मा को ढूंढना है, वो कोई देहधारी थोड़ी है जिनका तुम्हें दर्शन हो जाएगा, जिनको तुम ढूंढ लोगे, जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता चल जाएगा। भगवान को ढूंढने निकले हैं और भगवान साक्षात दर्शन दे दिए हमें। तुम्हें ऐसा लगता है? वो कोई देहधारी थोड़ी है। हमारा व्यक्तिगत समस्या, हम जिस व्यक्ति हैं, तरीके के व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्ति मतलब क्या? देहधारी, हमारा बॉडी है। तो व्यक्ति उस स्वरूप को इस व्यक्तित्व से अनुभव नहीं कर सकता, वो परे है इन सारे चीज़ों से। तो जो परे है उसको तो देखा नहीं जा सकता, कभी नहीं देखा जा सकता। इस मैं को ख़त्म करना होता है। वहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये होता है कि मैं है। इस मैं को जब तक आप नहीं मारते हो, नहीं देखते हो, नहीं ख़त्म करते हो, आपका इन सारी चीज़ों से बंधन जो है वो सब चीज़ टूटता ही नहीं है। आप और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बंधते ही बंधते हो। आप सब चीज़ छोड़ सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सब चीज़ छोड़ सकते हो, लेकिन इस मी को नहीं छोड़ सकते हो। माई वर्ल्ड, माई फैमिली, माई पेन, माई फ़ोन, ये सब चीज़ नहीं छोड़ सकते हो। इस माई को छोड़ना होगा। कृष्णमूर्ति ने जो चीज़ बोला है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उनका एक बुक भी है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। इसका मतलब क्या है? मुक्ति सारी चीज़ों से। जो चीज़ तुम जानते हो, जिन सारी चीज़ों को तुम नोन मानते हो, ये मेरा है, या जानते हो जो भी चीज़, उन सारी चीज़ों से फ्रीडम, सारी ही चीज़ों से, अनुभव से भी फ्रीडम। जो तुम सोच रहे हो ना कि अनुभव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सारी चीज़ों से फ्रीडम। वो चीज़ डेथ के बाद होता है। डेथ के बाद तुम डरते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसको पहले देख लो, ताकि डेथ की शैया में जब पड़े रहोगे तब तुम्हें गिड़गिड़ाना ना पड़े, ऐसा सोचना ना पड़े कि यार मेरा पूरा लाइफ ही व्यर्थ हो गया, अब मैं मरने जा रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत चित्त, सब कुछ, तुम्हारा व्यक्तिगत सेल्फ ईगो, सब कुछ अभी तक जीवित ही है। तुम अपने आप को जाने ही नहीं हो अभी तक। अगर तुम अपने आप को जाने होते तो इस तरीके से गिड़गिड़ाते नहीं। लेकिन तुम सोच रहे हो कि यार पूरा जीवन व्यर्थ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, जीवन भर में पैसे कमाने के पीछे ही लगा रहा, ये कुछ करने के लिए लगा, कुछ करने के लिए लगा रहा, दैट्स इट। तो खुद को जानो, ठीक है? मैं को, तुम्हारे जो भी इस मैं से बंधा हुआ है, इन सारी चीज़ों को तोड़ो, धीरे धीरे ख़त्म करो। इसका मतलब ये नहीं कि मार दो, मुझे मार दो, नहीं, साइकोलॉजिकली इन सारी चीज़ों को तो ख़त्म कर सकते हो पूरी तरीके से, जड़ से। तुम्हें दिख नहीं रहा है जिस तरीके से वर्ल्ड में सफरिंग हो रहा है अभी के टाइम पे। तुम क्या सोच रहे हो कि सफरिंग मेरे में आना बाकी रह गया, बस मेरे में आएगा तभी मैं ध्यान दूंगा इन सारी चीज़ों पर। उस वक्त समय ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान अभी क्यों प्राप्त करना है, आत्मज्ञान अभी क्यों प्राप्त करना है, मरने के बाद प्राप्त किया जाएगा, मरने के बाद तो मिल ही जाएगा। मरने के बाद, मरने से पहले ही तुम शैया में रहोगे, उस वक्त तुम मर भी नहीं सकते चैन से। जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार मर जाऊंगा, क्या होगा हमारा, तो जान लो इस चीज़ को, आत्मज्ञान ले लो, खुद को समझ लो, थोड़ा अपने भीतर जाओ। किन सारी चीज़ों से तुम नाता जोड़े हुए हो, तोड़ो थोड़ा सा, हल्का सा। इन सारी चीज़ों को तोड़ना सीखो कम से कम। जब तक तुम नाता जोड़े रहोगे इन सारी चीज़ों से, तुम अपने आप को कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारा खुद का अहम स्वरूप जो खुद हो तुम,